अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं हम आज भी इसी दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ रहिए खुश रहिए और बहुत अच्छी सेहत के साथ रहिए। सेहत की बात हो रही है तो हम एक बात कर लेते हैं एक सुपर फूड की। और सुपर फूड क्या है? फूल मखाने, लोटस सीड या फिर फॉक्स नट्स, बहुत सारे नामों से हम इसको जानते हैं। बहुत ही सेहतमंद बेशुमार फ़ायदों के साथ, जितनी इस पे बात की जाए उतना कम है। हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, हमारी बोन्स की हेल्थ के लिए, हमारे मसल्स के लिए रिच इन और एंटीऑक्सीडेंट होता है, हाई इन प्रोटीन है और बेतहाशा इसके फ़वाइद हैं। तो इसको ज़रूर अपनी डेली डाइट में शामिल करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। किसी ना किसी तरह से इसको डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको अपनी डेली डाइट में शामिल करें। तो आज हम इन्हीं के साथ एक लाइट सा स्नैक बना रहे हैं। बहुत आसान है, बच्चों को एज कैंडीज़ आप दे सकते हैं। आदत डालिए उन्हें हेल्दी ईटिंग की। तो मखाने मैंने ले लिए 3 कप्स, उनको 1 टेबल स्पून घी के अंदर मैंने रोस्ट कर लिया 5 से 7 मिनट, जब तक वो क्रिस्पी नहीं हो गए। उसके बाद यहाँ पे सेसमी सीड्स हैं 1/4 कप मैंने ले लिए और इनको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया, वो भी निकाल लिया। यहाँ पे 3 टेबल स्पून पीनट्स हैं और अगेन 3 टेबल स्पून ही मैंने बादाम ले लिए, इनको भी मैं ड्राई रोस्ट करके निकाल लूँगी और इनको कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा मोटा मोटा इसको हम कूट लेंगे, बादाम और मूंगफली को। अब हमने पैन में तकरीबन 250 ग्राम्स मैंने यहाँ पे गुड़ ले लिया है और उसको आप छोटे पीसेस में तोड़ लीजिए पहले, क्योंकि हमने उसको मेल्ट करना है तो आसानी से मेल्ट हो जाएगा। तो 250 ग्राम्स मैंने गुड़ लेके उसको 2 टेबलस्पून पहले पानी डाल दिया और लो फ्लेम के ऊपर हम इसको मेल्ट करेंगे। और उसके बाद 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें देसी घी डाल दिया और इसको बहुत ही लो फ्लेम के ऊपर आप इसको मेल्ट कर लीजिए गुड़ को अच्छी तरीके से। इसमें 2 टेबलस्पून पानी डालने का रीज़न बस इतना सा था कि ये इजीली मेल्ट हो जाए और जल ना जाए, इसलिए। तो हमें पका पका के इसका पानी जो हमने डाला है वो ख़त्म कर देना है। यहाँ पे कुछ स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। मैंने सॉल्ट और जायफल का पाउडर, इलायची पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर और दालचीनी का पाउडर इसमें मिला दिया है। तमाम चीज़ों के इंग्रेडिएंट्स, एक्यूरेट जो क्वांटिटीज़ हैं इंग्रेडिएंट्स की, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से नोट डाउन कर लीजिएगा। सब कुछ वहाँ पे दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। मीडियम फ्लेम के ऊपर तकरीबन 5 से 7 मिनट पकाने के बाद इसको हम चेक कर लेंगे गुड़ को कि आप देखिए यहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है। इसको मैंने ठंडे पानी में डाल के 1-2 ड्रॉप देखे, लेकिन अभी ये क्रिस्पी नहीं हुआ है। तो इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट में और पकाऊंगी मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर, जब आप इसको चेक करें पानी में डाल के तो ये बिल्कुल क्रंची सा ना हो जाए, कोई स्ट्रेच बाकी ना रहे। उसके बाद 3 से 4 मिनट और पका लिया और जब क्रिस्पी हो गया आपका जो गुड़ था वो, तो मैंने इसके अंदर 1 पिंच बेकिंग सोडा यहाँ पे शामिल किया है, जिससे ये थोड़ा सा आपको इसमें बबल्स नज़र आएंगे, एयरी हो जाएगा, थोड़ा से लाइट हो जाएगा। तो वो शामिल करें आप इसके अंदर। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो तिल ड्राई रोस्ट किए थे वो मैंने शामिल कर दिए और साथ ही जो हमने मखानों को रोस्ट किया था वो शामिल कर दिया। बादाम और पीनट्स को जो कोर्सली ग्राउंड कर लिया था, हमने ग्राइंड कर लिया था, वो इसमें शामिल कर दिया। फ्लेम को मैंने यहाँ पे बिल्कुल लो रखा हुआ है, जस्ट ताकि जो गुड़ का बैटर है वो ड्राई ना हो जाए, सिर्फ इसलिए। और अब मैंने यहाँ पे चूल्हा बिल्कुल बंद कर दिया था। अच्छी तरह मखानों पे जो गुड़ है वो कोट हो गया। तो आप इसको किसी भी ग्रीस्ड पैन में या फिर जिस तरह मैं यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड पे मैंने ग्रीस कर लिया और उसके बाद इसको निकाल दिया। 2-3 मिनट के बाद जब इतना ठंडे हो जाए मखाने कि आप उसको हाथ से उठा सकें, अगर बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए तो सब जुड़ जाएंगे। आपको गरम गरम में ही हाथ से इनको अलग अलग करना है ताकि वो साथ इजीली अलग हो जाएं। तो बस आप इनको हाथ से अलग कर लीजिए।
और यहाँ पे देखें बहुत ही क्रिस्पी आपको आवाज़ आ रही होगी। क्रिस्पी मखाना बन के बिल्कुल अलग अलग होके और बॉल्स बन गई हैं। बहुत ही मज़ेदार एक स्नैक तैयार हुआ है। हम किसी न किसी फॉर्म में अगर मखानों को अपनी डाइट में डेली रूटीन में शामिल रखें तो बहुत फ़ायदा ये हमारी सेहत को दे सकता है। हमारी जो बोन हेल्थ है, हड्डियों को बहुत फ़ायदा देता है। प्रोटीन्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। हमारी दिल की जो सेहत है उसके लिए बेहतरीन है। इस पे जितनी बात की जाए उतना कम है, तो कोशिश करें किसी न किसी तरीके से इसको डेली रूटीन में आप शामिल कीजिए। इस तरह बना के रखिए, बहुत दिन तक एयर टाइट जार में आप रख सकते हैं इसको। शेल्फ़ लाइफ इसकी काफ़ी है। तो बहुत क्रिस्पी, क्रंची और जो मीठे की हमें क्रेविंग होती है उसको भी ये फुलफ़िल करता है। तो ट्राई कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।